a very good morning to one and all. In last is the visual inspection, which is one of the oldest technique of NDT. Okay, and visual inspection is commonly defined as the examination of material or product for conditions of non-conformance using light and eye alone or in कंजक्शन विद वेरियस एड्स. दैट मीन्स आपका नेक्ड आई से भी आप इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ कई सारे आपका एड्स का भी यूज़ करके उसको दैट मीन ठीक है. बिकॉज ऑफ देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट है आपका क्या बोलते हैं एड एंड अनएडेड इंस्पेक्शन. ठीक है ना. तो जो एड इंस्पेक्शन होता है उसमें आपका कई सारे आपका डिवाइसेज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो. जैसे बोरियोस्कोप वगैरह है आपका ना. तो मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में कि क्या क्या आपका इसमें रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक है. ओके. सो नाउ द इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन इन विच फर्स्ट वन इज नोन एज रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट. रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट भी आपका ये विजुअल इंस्पेक्शन का ही एक पार्ट है. ठीक है ना. या कह सकते हैं एक मेथड है. ओके. इन विच वी आर फर्स्टली you can see clearly that is casting contain many defects such as internal shrinkage, porosity, blowhole, slag, inclusion etc. which may affect the soundness of the casting. तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि कई सारे आपका डिफेक्ट्स हैं. ठीक है ना. जो कि आपका लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था. वो डिफेक्ट्स के बारे में या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है ना. हाउएवर दे मे नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कास्टिंग अंडर सर्टन एप्लीकेशंस. ठीक है. दैट मीन्स ये सारे डिफेक्ट्स होने के बाद भी क्या होते हैं. ठीक है ना. वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. उससे पे ज़्यादा बहुत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. एंड द कास्टिंग में भी सुटेबल फॉर मेनी सच एप्लीकेशंस. और इन सब के चलते क्या है आपका जो कास्टिंग है वो इन सब जगह आपका सुटेबल है. हैमर टेस्ट इज़ वन सच टेस्ट मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग द हेल्दीनेस ऑफ सच कास्टिंग. उनमें से क्या बोलते हैं जो आपका जो हैमर टेस्ट है या रिंगिंग टेस्ट है. ठीक है ना. वो एक बहुत अच्छी टेक्निक है. ठीक है. कास्टिंग की जहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि आप कास्टिंग हुई है जो भी आपने कास्टिंग किया है जो प्रोडक्ट है आपका वो हेल्दी है नहीं हेल्दी है. ऐसा तो नहीं आपको वो डिफॉर्म कर जाए आपका थोड़ा सा लोड लगाने पर. ठीक है ना. कोई इंटरनल ब्रेकेज तो नहीं है. तो उसको हम लोग क्या है आपका हैमरिंग करके या फिर आपका उसमें नॉक करके उसकी साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि हाँ डिफेक्ट कहाँ पे है. ओके. सो द प्रोसीजर ऑफ हैमर टेस्ट इज कंडक्टेड इन फॉलोइंग मैनर. वो आपको नीचे दिया गया है किस तरीके से आपका जो बेसिक प्रोसीजर. देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व. ओके. टू कंप्लीट इट. फर्स्ट वन द कास्टिंग इज सस्पेंडेड इन द एयर क्लियर फ्रॉम all sides and floors. Okay. Second है आपका the casting is then stuck gently with a hammer at different locations of the casting. Okay. Third है आपका the action will produce a ringing sound from the casting. Next है आपका this sound is carefully noted either by ईयर और विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दैट मीन जो भी आपका रिंग करते हैं. ठीक है ना. तो उसको आप कानों से भी सुन सकते हैं या भी कोई आपका अलग से डिवाइस लेकर के आप वहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या जो वेरिएशन होता है उसको डिफरेंट को आप रिकग्नाइज कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कहाँ पे आपका फ्लॉज या डिफेक्ट है. ओके. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ अ डिफेक्ट इन द कास्टिंग विल प्रोड्यूस अ साउंड दैट विल डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई अ हेल्दी वन. दैट मीन्स वहाँ पे जो दो टाइप के प्रोडक्ट है दैट मीन्स एक हेल्दी है और दूसरा आपका जिसमें कोई आपका डिफेक्ट है. उन दोनों के साउंड में क्या है आपका डिफरेंस रहेगा. उसको आप पहचान सकते हैं. सो दस द हेल्दीनेस ऑफ ए कास्टिंग कैन बी जज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट. दैट मीन्स जो रिंगिंग साउंड आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे दैट मीन्स कहाँ पे डिफेक्ट है. कौन सा प्रोडक्ट आपका हेल्दी है नहीं हेल्दी है. ओके. सो हैमर टेस्ट इज इफेक्टिव ओनली when there are large defect in the casting. Okay. It is not suitable to detect small defects. That means क्या बोल रहा है हमें टेस्ट इफेक्टिवली ओनली when there is a large defects in the casting. जब किसी कास्टिंग में कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है तो वहाँ के लिए क्या है आपका जो हैमर टेस्ट है या रिंगिंग टेस्ट है वहाँ के लिए आपका ये वहाँ के लिए बेस्ट है. ओके.
एंड इट इज़ नॉट सुटेबल टू डिटेक्ट स्मॉल डिफेक्ट्स। ये आपका मतलब कि जो स्मॉल डिफेक्ट्स हैं आपका फ्लॉज हैं उनके लिए सही नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए आपका ये इतना इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी कि आपका वहाँ पे आप वहाँ पे फ्लॉज डिटेक्ट कर सकें। ओके, सो it will be very difficult to differentiate between the sound qualities of a produced by a healthy casting from the sound produced by from a casting having very small defect। दैट मीन ये काफ़ी टफ होगा। आपका जो नैरो शेप का आपके डिफेक्ट है, आपका स्मॉल जो फ्लॉज है, ठीक है, उनकी साउंड क्वालिटी को आप डिटेक्ट करना ओके सुन करके ये थोड़ा सा काफ़ी टफ हो जाएगा। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वेरिएशन नहीं कर पाएंगे कि आप क्लियर तरह से कह सके कि हाँ यहाँ पे फ्लॉज या डिफेक्ट हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपका वहाँ पे ये स्टैंड नहीं करता है। ओके, सो ये आपका था अभी तक जो हमने डिस्कस किया किसके बारे में, आपका रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट। तो ये सेकेंड है आपका, सेकेंड या लास्ट टेक्निक कह सकते हैं आपका विजुअल इंस्पेक्शन की, ठीक है ना। और फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है, क्या है इसे बोलते हैं हम लोग चॉक टेस्ट या ऑयल वाइटनिंग टेस्ट। ओके, ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन भी बोलते हैं इसको, या फिर ऑयल वाइटनिंग टेस्ट बोल दो आपका, या चॉक टेस्ट बोल दो, ठीक है ना। तो नाम से लग रहा है कि इसमें हम लोग चॉक का यूज़ करने वाले हैं, ऐसा कुछ है, ऑयल का यूज़ होने वाला है, ठीक है। ओके, ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन कैन बी सेड एज द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट बेस्ड इंस्पेक्शन। दैट मीन ये जो एक आपका आगे आप नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे ना, सेकेंड यूनिट में LPI, दैट इज नथिंग बट द लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन। उसको आपका LPT भी बोलते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आपका टेस्टिंग बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं आपका ना डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं, आपका DPT भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ये दैट मीन्स अर्लीस्ट आपका एप्लीकेशन है या टेक्निक कह सकते हैं, ठीक है। इसी का जो एडवांस वर्जन है वो क्या है आपका, वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, आपका इसका एडवांस वर्जन है। ओके, इन द लेट 19th century दिस टेक्निक वाज यूज्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ रेल रोड एक्सेल्स, व्हील्स कपलर्स एंड लोकोमोटिव पार्ट्स। दैट मीन्स आपका लेट 19th सेंचुरी में हम लोग इसका यूज़ सबसे ज़्यादा, दिस टेक्निक का यूज़, आपका इस टेक्निक का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ। किन चीज़ों के इंस्पेक्शन में, कहाँ पे हम लोग टेस्टिंग में आपका इसका यूज़ करते थे। एक तो आपका रेल रोड हो गया, रेल रोड हो गई, ओके। एक्सल से आपका धुरा है ना, व्हील्स कपलर है जहाँ पे आपका हम लोग व्हील को कपल करते हैं, व्हील कपलर्स हो गए, एंड लोकोमोटिव पार्ट, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपका लोकोमोटिव आपका कंपोनेंट है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते थे, किसका, चॉक टेस्ट का। ओके, द मेथड इन्वॉल्व यूज ऑफ एन ऑयल यूजुअली मेड ऑफ ए डार्क लुब्रिकेशन ऑयल टू फाइंड सरफेस डिफेक्ट्स। दैट मीन सरफेस डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उस पर डार्क लुब्रिकेंट का आपका डार्क लुब्रिकेशन का हम लोग यूज़ करते थे, और जिसमें हम लोग जनरली हम लोग ऑयल का यूज़ करते थे। ओके, द ऑयल एंड वाइटनिंग टेस्ट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। कुछ पॉइंट है आपका जो बेसिक प्रोसीजर भी आपका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे आपका चॉक टेस्ट या फिर कहते हैं ऑयल वाइटनिंग टेस्ट या ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन आपका वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अ डार्क हैवी ऑयल इज डाइल्यूटेड विद केरोसिन स्टोर्ड इन लार्ज टैंक एंड द पार्ट टू बी इंस्पेक्टेड इज सबमर्ज्ड इन द ऑयल बाथ। क्या बोल रहा है, ए डार्क हैवी ऑयल, दैट मीन्स हैवी ऑयल जो होता है उसको क्या करते हैं आपका डाइल्यूटेड फॉर्म मिला करके उसको केरोसिन के साथ आपका मिला करके उसको स्टोर करते हैं, कहाँ पे, किसी आपका स्टोरेज टैंक में, किसी लार्ज टैंक में हम लोग स्टोर करते हैं। उसके बाद जिस भी कंपोनेंट का आपका इंस्पेक्शन करने वाले हैं, ठीक है ना, उस पार्ट को क्या करेंगे आपका उस ऑयल बाथ में इसको सबमर्ज करेंगे, दैट मीन्स इसको डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड है आपका, एप्रोप्रिएट ड्वेल टाइम इज परमिटेड टू अलाउ द ऑयल मिक्सचर टू इंटर द डिफेक्ट्स, ठीक है। सेकेंड और क्या है आपका, अप्रॉक्सीमेट ड्वेल टाइम, कुछ टाइम के लिए उसी में डिप रहने देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं उस टाइम को ड्वेल टाइम बोलते हैं। जिससे क्या है आपका जो भी ये ऑयल है या जो भी फ्लूइड है उसमें बहुत सारा डिफेक्ट हैं उसमें ईजिली से सिंक कर जाए, इंटर कर जाए, ठीक है ना। और उस पर्टिकुलर टाइम क्या बोलते हैं, ड्वेल टाइम बोलते हैं, याद रखिएगा, आगे भी ये यूज आने वाला है, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपका इसमें, आफ्टर दैट द पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑयल बाथ एंड द surface is cleaned properly to remove the excess oil।
दैट मीन्स क्या थर्ड में क्या होगा आपका, उसको जब हम लोग वहाँ से निकालते हैं, बाथ टब से बाहर निकालेंगे और फिर क्या करें, क्लीनर की सहायता से जो भी आपका सरफेस में जो भी ऑयल वगैरह है उसको रिमूव करेंगे, उसको वहाँ से क्लीन करेंगे। ओके, प्रॉपरली उसकी क्लीनिंग, जो भी एक्सेस ऑयल है उसको आपको वहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, सरफेस ऑफ द पार्ट इज नाउ कोटेड विद द फाइन कोटिंग ऑफ द चॉक पाउडर। अब इसके बाद क्या करेंगे, चॉक पाउडर की सहायता से वहाँ पे फाइन कोटिंग करेंगे कि चॉक पाउडर की, जहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट करने वाले हैं उस पार्ट को। ओके, अ फाइन सस्पेंशन ऑफ चॉक पाउडर इज इन एल्कोहल और केरोसिन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। मतलब कि एक बहुत ही फाइन सस्पेंशन ऑफ चॉक पाउडर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एल्कोहल या फिर केरोसिन ऑयल में, जो आपका वहाँ पे अंदर क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड है आपका, जो लिक्विड आपका इंटर किया है फ्लॉज या डिफेक्ट्स में, इस पर्पज़ के लिए। ओके, द पार्ट इज देन लेफ्ट फॉर सम टाइम सो दैट केरोसिन evaporates. The part is then left for some time so that kerosene evaporates. अब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग चॉक पाउडर डाला है वहाँ पे क्या है, हमने देखते क्या है कि वो पोर्शन आपका लेफ्ट रह जाता है। क्यों? क्योंकि केरोसिन क्या होता है आपका एवेपोरेट करता है, तो जैसे वो बाहर निकलता है तो वो आपका वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। ओके, सो इवेपोरेशन ऑफ द केरोसिन लीव्स अ वेरी फाइन थिन वाइट पाउडर कोटिंग ऑफ द चॉक ऑन द सरफेस। उससे क्या होगा, आपका बहुत ही फाइन कोटिंग आपका वहाँ पे दिखती है जब वो केरोसिन आपका वहाँ से इवेपोरेट करता है। ठीक है ना, तो बहुत थिन पाउडर कोटिंग वहाँ पे दिखाई देती है। द पार्ट इज देन स्ट्रक विद मैलेट्स। द पार्ट इज देन स्ट्रक विद मैलेट्स दैट मीन हथौड़ा से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हैमरिंग करते हैं। दिस कॉज द ऑयल ट्रैप्ड इन द डिसकॉन्टिन्यूटीज टू कम आउट, ताकि जो आपका ऑयल आपका वहाँ पे ट्रैप्ड है कहाँ पे, डिसकॉन्टिन्यूटीज में, फ्लॉज में, डिफेक्ट में, वो बाहर आ सके। द ऊज्ड ऑयल लीव्स अ ब्लैकिश स्टेन ऑन द चॉक कोटिंग शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द डिसकॉन्टिन्यूटीज। ये जो आपका ऑयल है आपका, ठीक है ना, वो क्या करेगा, आपका वहाँ पे ब्लैकिश आपका ऐड करेगा, क्योंकि आपका चॉक क्या रहता है, आपका वाइट रहता है। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आप तुरंत देखेंगे, यहाँ पे कंट्रास्ट है। ठीक है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है, यहाँ पे फ्लॉज है, यहाँ पे डिफेक्ट्स है। ओके, सो द ऑयल एंड वाइटनिंग टेक्निक वॉज कॉन्टिन्यू अंटिल अराउंड 1940, दैट मीन 1940 से। आफ्टर दैट इट वॉज स्लोली रिप्लेस्ड बाई मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन फॉर टेस्टिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद क्या हुआ, इसको हम लोग क्या आपका रिप्लेस कर दिया गया, किससे, रिप्लेस बाय मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन से, MPI से इसको रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे आपका फेरोमैग्नेटिक पार्ट का हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसका एडवांटेज हो जाएगा और कुछ लिमिटेशंस है। ओके, एडवांटेज ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन क्या है, क्योंकि वो कब का बहुत ज़्यादा आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दैट इज लेस कॉस्टली है। सेकेंड है आपका कैन बी ऑटोमेटेड ईजिली, कैन बी ऑटोमेटेड ईजिली, इसको ऑटोमेटिकली आपका हम लोग ईजिली इसको यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड है आपका रिजल्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी स्टोर्ड, जो भी इंस्पेक्शन के आपका जो रिजल्ट आते हैं हम लोग क्या करते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ है अप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल इंस्पेक्शन, दैट मीन्स किसी मटेरियल का हम लोग इस पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, दैट मीन्स फ्लॉज और डिफेक्ट का हम लोग जानकारी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑपरेशन इज सिंपल एंड क्विक। ऑपरेशन जो है आपका, दैट मीन जो प्रोसेस है आपका वो काफ़ी इजी है और आपका काफ़ी जल्दी आप वहाँ पे रिजल्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस आपका जानना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इंस्पेक्शन इज़ लिमिटेड टू सम सरफेस, दैट मीन्स कुछ ऐसे सरफेस है, कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं आपका जहाँ पे हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, या कुछ ही हैं जहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड है आपका स्किल्ड इंस्पेक्टर इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपीरियंस बंदा आपको चाहिए, तभी आप देख करके बता पाएगा ना अपने नेक डाई से, दैट मीन विदाउट एड्स। ठीक है, ताकि आप तुरंत के तुरंत रिजल्ट दे सके। तो इसके लिए क्या होता है, स्किल्ड इंस्पेक्टर की आपको जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, हेल्थ एंड आई साइट ऑफ इंस्पेक्टर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू। ऑब्वियस सी बात है, जो इंस्पेक्टर है, जो विजुलाइज करने वाला है, जो वहाँ पे डिटेक्शन आपको बताएगा, डिटेक्ट करके बताएगा कि हाँ कोई डिफेक्ट है नहीं, उसकी क्या होनी चाहिए, आई साइट आपकी क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आपका है इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव, दैट मीन्स एक तो आपका डायरेक्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका अनएडेड बोलते हैं, सॉरी एडेड बोलते हैं। एक आपका क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट, जिसे हम लोग अनएडेड बोलते हैं। तो अनएडेड में क्या होगा, आपको नेक्ड आई से देखना पड़ता है और वहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दे पाना थोड़ा सा आपका वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है, मोर देन एनफ है, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप अपना पॉइंट रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, ऐसा कुछ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे को बोलें। ओके, सो फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन एनफ। थैंक यू सो मच।